यदि आपको ये से संकेत मिलते हैं तो आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। पहले ये देखें कि संकेत कैसे मिलता है। इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई ना दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके पास हमेशा विद्यमान होती है जो हर समय उनकी सही मार्ग दिखाती है और हर मुश्किल में उनकी सहायता करती है। यही नहीं, यह ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पर चले और दूसरों लोगों को भी सही मार्गदर्शन कर सके तथा उनकी सहायता कर सके। लेकिन हमें ऐसे पता चल सकता है कि इन व्यक्तियों के पास अलौकिक शक्ति है या कौन से व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा है। तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हम यह समझ सकते हैं कि इन व्यक्तियों पर ईश्वरीय कृपा तथा अलौकिक शक्तियां हैं। जो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। नंबर 1, जिन व्यक्तियों के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया, लोभ तथा अहंकार जैसी भावनाएं नहीं होती, उन व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर भेदभाव नहीं करते, उन्हें क्रोध नहीं आया या उनके क्रोध पर काबू रखना आता है। ऐसे व्यक्ति अपने मुख से कभी गाली गलौज नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अपने मन में ईर्ष्या की भावना न रखकर दया और प्रेम की भावना से दूसरे से पेश आते हैं। ऐसे व्यक्ति संतोष वृद्धि के होते हैं, यानी कि उसे किसी भी वस्तु का अत्यधिक लालच नहीं होता। उसे जितना प्राप्त होता है उसमें वह स्वयं को संतुष्ट मानते हैं। नंबर 2, किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देता है तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना गया है। जिन व्यक्तियों को अपने सपने में ईश्वर का बार बार साक्षात्कार होता है, उन्हीं व्यक्तियों के साथ ईश्वरीय शक्तियाँ जुड़ी होती हैं। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी दे सकते हैं जिनसे वह व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियाँ हर कदम उसके साथ हैं। नंबर 3, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम संस्करण में व्यतीत करता है और ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करते में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के पास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र गहरा होता है जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। नंबर 4, ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति भी होती है और वह शक्ति है पूर्वाभास। पूर्वाभास यानी कि भविष्य में होने वाली कुछ ऐसी घटनाओं का पहले ही आभास हो जाना। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना या होने वाली अच्छी घटना के बारे में पहले से ही अंदाज़ा लग जाता है तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। नंबर 5, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, अगरबत्ती, धूप या कपूर जैसे पवित्र सुगंध को झोंका सा हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, तो यह उनके आसपास ईश्वरीय की उपस्थिति का संकेत और देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। नंबर 6, ईश्वर का समय यानी कि ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 3:30 से लेकर 5:30 या 6 बजे तक का समय होता है। हमारे शास्त्र में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त को देवताओं का समय माना गया है क्योंकि इस समय के यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है तो यह व्यक्ति अपने अत्यंत प्रसन्नचित्त से अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर ईश्वर की आराधना करता है और उसे उगते हुए सूरज को
अर्घ्य देता है तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ प्रवृत्ति करती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा बनी हुई है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।